चाचा जी प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। जी प्रणाम। चाचा जी ये क्या डेयरी है आपके, क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मेरे बहुत पहले से एक हैबिट थी। अच्छा। मैं जो अपने जो पुराने रिश्तेदारी के गांव है, हाँ जी, उन गाँव का जो है मैं जा भी रखा हूँ। हाँ हाँ। और उन गाँव के अधिकांश लोगों से मैं जानता हूँ। अच्छा, समझे नहीं? तो आप जरा मुझे बताएंगे, जैसे कोई भी एक एग्जांपल बता सकते जो हम दर्शक। जी मैंने 1996 से लिखना शुरू किया था। 1996 से है ना? हाँ शादी। तो ये 1986 से। 1986 से। तो ये पहला नाम कौन सा था? ये पहली नाम जो है हमारी ये बारात गई थी। जी 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 जी। ये अनिल बस्तीराम सेमवाल जी। अच्छा, ये कौन सा गाँव था? ये गांव था नयालगढ़। नयालगढ़। सुनो, और फिर वो शादी हुई थी मीना, हमारी जो कमला भाई साहब की लड़की है, उसकी कमला दत्त जी की ना। तो ये पहले सबसे पहले मैंने लिखा, क्यों हमारे घर में। तो ये जितनी मैं एंट्रियां देख रहा हूँ, ये सब आपकी जो बारातों में आपने अटेंड करा है? ये सारे हमारे रिश्तेदारों की है। उसमें देखो है ना, ये नयालगढ़ कांड हो गया, लुनेटा हो गया, टोली हो गया, कांड सुन से। ये देखो आपका गुंडरिया हो गया, कांड हो गया, ये सकरोली हो गया, कांड हो गया। अरे वाह, गिंडुड़िया तो मेरे ससुराल में। ये देखो, हाँ जी, ये सकरोली, फिर देखो सकरोली, पंचूर, देखो पंचूर आपने सुना होगा। हाँ जी। सकरोली, नगरोली, कोलागढ़, गौली, सकरोली, नयालगढ़, है ना। ये देखो ये लिखा हुआ। फिर इसके बाद जो है ये पढ़ते पढ़ते ये पूरा उत्तराखंड हमने क्या क्या कवर कर रखा? पौड़ी, टिहरी, चमोली सब कवर कर रखा है। मैंने कम से कम जो है ये आपके लगा लीजिएगा कि 3000-4000 शादी अटेंड कर रखी हैं। जो मेरे पूरी डायरी मेरे भरी पड़ी है। इस डायरी में पूरे गाँव, ये देखो ये जो पुराने रिश्तेदारों के गाँव है, अब दूसरे हो रहे हैं, समझे नहीं? और चाचा जी एक और सुनने में आया है कि आपने जो है लोगों के मतलब इसी बेसिस पे काफी रिश्ते भी कराए हैं। तो अमूमन कभी तक कितने रिश्ते करा दिए होंगे आपने? सबसे पहले रिश्ता बताऊं मैं, आज से मैंने 55 साल पहले किया। मैं सकरोली गांव है ना, तो वहाँ पर मेला होता था, तो हम लोग गए थे। अच्छा। तो उस समय जो है सबसे पहले शादी जो करवाई राजेंद्र भट्ट की करवाई मैंने। अच्छा, नरेंद्र भट्ट। राजेंद्र भट्ट। हाँ, राजेंद्र तो दोस्त था। अच्छा, तो समझे नहीं? तो तब से कितनी शादियां करा दी आपने? वो क्या भट्टों का बहुत बड़ा परिवार है वहाँ। वहाँ जा रहे थे नगरोली पातल। अच्छा, समझे नहीं? और तब तक वो राजेंद्र कहने लगे नहीं, जब तक किशन भाई नहीं जाएगा वो पसंद नहीं करेगा। सब लोग 54-55 साल पहले के, तो तब तक जो है मैं वो नहीं करूंगा। तो आपने, मैंने बहुत शादियां तो आपने मेरे सामने कराई है। हाँ, सुनो सही। और मेरे ससुराल में भी कराई है। तो कितनी हो गई होंगी अभी तक? वो मैं भी आपको बता रहा हूँ ससुराल की। तो 54-55 साल पहले फिर पैदल हमें वहां तक गया। फिर मैंने वो लड़की को देखा, समझे नहीं? और वो आपके पांडव की लड़की है। अच्छा। समझे नहीं? जहाँ पर तुम्हारे भाई अज्जू के उसके ससुराल। अच्छा। तो वो सबसे लड़के, तब उसके बाद मैंने पसंद किया। तो उसके बाद वो राजेंद्र कहने के भाई कैसी है भाभी? अरे मैंने कहा बहुत अच्छी है, सब कुछ है। तब उनका पूरा जो लोग थे ना, ये लोग जा रखे थे, फिर सगाई की हमने। वो देख लीजिए। फिर तो और बताओ कितनी हो गई अभी तक? कितनी शादियां हो गई? देखो बहुत पहले की बात है। डॉक्टर जयप्रकाश आपने सुना होगा, है ना, जिनका होटल लॉर्ड भी है, ये चीजें उसकी। अब उसकी शादी कैसे की मैंने, समझे नहीं? तो वो उसका एक स्पीच था FRI में। अब हम वापस आ रहे थे तो DK शर्मा जी ग्यूली गाँव, ये पौड़ी साइड का वाला, तो वो टेलीफोन में थे, टेक्निकल सुपरवाइजर। अब ऐसा हम आए, यार भट जी आप कहाँ से आ रहे हैं? स्कूटर में हम आए थे। अरे मैंने कहा वहाँ इनका बली कौन है? अरे मैंने ये मरखोदा गाँव के हैं, समझे नहीं? और ये जो है इनका जो है क्या नाम, लड़की चाहिए इनके लिए, मतलब कैसी लंबी चौड़ी। मैंने इनके लिए 5-6 लड़कियां देख ली मैंने, समझे? अब उसके बाद वो कह रहे मेरे भाई की लड़की है, जो है, समझे नहीं? जो हमारे परवानी लड़की, परवा की जो है ननद है वो। अच्छा, है ना? तो वो उसके बाद वो जो है हम गए और वहां पर लड़की देखा, तैयार हो गया। और वो कहना हमारी पुरानी रिश्तेदारी, समझे नहीं? तो वो जो है दूसरी मैंने 47 साल पहले शादी की। उसके बाद तो खैर। तो एक मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, सबसे टफ शादी कौन सी रही जो आपने कराई है, जो बहुत मुश्किल थी और आपने कराई, अगर याद हो आपको तो? टफ शादी तो आपको तो कम से 3-4 शादियां छूट चुकी हैं। अच्छा, समझे नहीं? अब कच्चा लगाऊं तो इस बीच में हमने एक शादी करवाई। वो हमारे आप नाम मत बताइएगा। नाम नहीं बताता मैं। वो लड़के वाले भी जानने वाले थे। अब क्या हुआ कि उसके बाद जो है इस साल भर तक खूब मिलते जुलते रहे। शादी भी हो गया, पौड़ी साइड की लड़की थी, इधर गोयाला साइड का। अब उसके बाद जो है 1 साल के बाद उनकी अनबन हो गई। अब वो लड़की ने जो है बहाना बनाना शुरू कर दिया, घर से काफी तंग करना शुरू कर दिया। बाद में जो है वो फैमिली कोर्ट होता, वहां पर जो है उसने केस कर दिया। अच्छा, अब केस जो हुआ, केस यहाँ से फिर पौड़ी चला गया। अच्छा, अब लड़के वाले मुझे कह तुम्हें चलना पड़े कोर्ट में, तो वो कह रहे लड़की वाले। बाद में कोशिश की मैंने वकीलों से मिलने की, समझे नहीं? कहीं पीछे चली। इसमें देखने आया है। सुनो सही। उस समय क्या हुआ कि उस दिन जज, क्योंकि जज हमेशा नहीं आते थे, तो एक दिन वो जज साहब आ गए। अब उनके जो है वो जो लड़की वाले वकील से कहने लगे, आपका क्या बोलते हैं उसको, कौन है? अच्छा, जो मतलब जो आपका जो बिचौली, या बिचौलिया, जिसे गार्जियन जो है, जो हाँ मतलब बिचौलिया, गवाह बोल सकते हैं। गवाह नहीं, बिचौलिया।
कहने लगे सारा के मेरी तरफ ये बिस्तर अच्छा। है। अरे मैंने कहा हाँ भाई मैं तो हूँ, समझे नहीं, और ये करके और फिर लड़के वालों को पूछने लगे आपके साइड में वो बिचौलिया कौन है, भाई यही है हम जैसा बल आप ही दोनों का तो क्या है, रिश्तेदारी में तो होते ही चलता था। तो वहां पर फिर वो कहने लगे कि ये कैसी बात है। मैंने कहा ऐसा शादी से पहले सब घूमते फिरते रहे, शादी के बाद 1-1.5 साल तक खूब चलता रहा, उसके बाद इनकी क्या हुई, मैंने क्या लेना उसमें। तो उस समय फिर 12 लाख का वो करवाता। फिर तो चाहिए इसमें एक क्वेश्चन है, उसके बाद आज की डेट नहीं, आज की डेट में ना रास्ते बड़े टफ हो गए हैं और कोरोना जो लोगों ने बीच में पढ़ना भी बंद कर दिया है, तो इसके बारे में आप जो कारण बता सकते हैं इसका कि जो आज की डेट में इस वजह से बहुत सारे रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? रिश्ते तो मैं समझता हूँ मुझे कई लोग ले गए, गांव में ले गए, क्योंकि मेरी जान पहचान भी थी पहले से थी, मिलना जुलना सबसे रहता था। पर आज की डेट में क्या हो गया कि भाई साहब आप किसी को अपने भाई बहन को भी नहीं कह सकते हैं कि आपकी लड़की क्या कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। आपके कितने लड़कियां हैं, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, समझे नहीं, वो कहना भी बड़ा मुश्किल है ना भाई, या रिश्तेदारों से पूछना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब आप पूछ ही नहीं सकते हैं तो कैसे आप रिश्तेदार नाते करेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। सेकंड चीज कुछ ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिसमें हमारे हिंदू समाज में विच्छेदन सा आ गया। अच्छा, क्योंकि हम सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लोगों का जुड़ाव खत्म हो गया, लोगों का आपस में जो जुड़ाव खत्म हुआ उससे जो है रिश्तेदारी भी खत्म हो गई है। अच्छा, जब भाई से नहीं पूछ सकते लड़की क्या कर रही है, तभी रिश्ते में भी दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी और लोग बीच में भी नहीं बता पा रहे। जैसे मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ, आज की डेट के अंदर कोई एक शादी तक नहीं कर सकता है। मैं कम से कम 40-50 गाँव घूम चुका, लोग ले जाते हैं, समझे, रिश्तेदारी में दूसरे, तो वो सोसाइटी समाज में इस तरह बिखराव आ चुका है। अच्छा, मेन कारण बिखराव का है। हाँ, और अगर किसी को अपने लड़के की शादी करनी हो तो वो सबसे पहले इंस्टीट्यूट में, जैसे आजकल 8वीं क्लास में 10वीं क्लास में जोड़े बन रहे हैं, समझे नहीं, जोड़े बनना शुरू हो गए। अच्छा, ये भी एक मुख्य कारण है। ये मुख्य कारण है। अब वो क्या है, कैसा है, किससे उसका है, ये कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, ये मतलब ये हकीकत ये हकीकत है। इसलिए किसी को भी अपने लड़के की आज की शादी ब्याह करना हो, सोसाइटी समाज को छोड़ दीजिए, सब उस बच्चे को जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है उसे कहना कि भैया तू ऐसा कोई समझदार लड़की हो या ऐसा है ना, सही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वाली हो, उसको अपने उसमें रख लो, मतलब जो है, समझे। ये बस, इसके अलावा आज की डेट में कोई भी ये ना सोचे चाहे कितने पैसे, इस चीज को गलत वे में लें, पर यही एक, क्योंकि ये समाज की सच्चाई है, आज की सच्चाई। बहुत धन्यवाद चाचा जी, आप, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है आज की डेट में, समझे नहीं, शादी करने का। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे और बहुत धन्यवाद। अरे यार क्या